शू भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। आज ये फिक्चर आपको शायद फीका लग रहा हो, आज के टाइम में ये आपको इस फिक्चर की मतलब इंपॉर्टेंस ना पता हो, लेकिन एक टाइम पर इस फिक्चर को लीग डिसाइडर के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब आर्सन वेंगर और सर एलेक्स अपने पीक पर थे और यूनाइटेड और आर्सेनल की टीमें टो टू टो फाइट करती थी प्रीमियर लीग टाइटल्स के लिए, तो इस फिक्चर ने वर्ल्ड वाइड प्रीमियर लीग को नई पहचान दी थी। और यही एक रीज़न है, ये फिक्चर सबसे बड़ा रीज़न है क्यों प्रीमियर लीग की जो हाइप है आज वर्ल्ड में, उस टाइम पर जब बनाई गई थी तो इस फिक्चर ने वो हाइप क्रिएट की थी। बट वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं और हालात भी बदल चुके हैं। लेकिन भाई सुपर संडे है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मैच है और आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड का भी मैच है। और जब आप इतनी देर तक टीवी के सामने बैठोगे ना तो आपको भूख लगेगी। तो भाई हमने आपकी भूख मिटाने का इंतजाम कर लिया है, एज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विनग्रीन्स फार्म्स। और यहाँ पर 1MEFC और विनग्रीन्स फार्म ने मिलकर आपके मैच डे मंचीज का जुगाड़ कर दिया है। तो भाई मेरे पास विनग्रीन फार्म्स ने ये प्रोडक्ट्स अपने भेजे थे, जिसको मैं 2 पैकेट ऑलरेडी खा चुका हूँ। एंड लेट मी टेल यू भाई, द टेस्ट इज अमेजिंग। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, आप इनकी पीटा ब्रेड भी ट्राई कर सकते हो और साथ ही साथ आप इनकी बटर गार्लिक नान जो डिप है वो भी ट्राई कर सकते हो। और इन चिप्स को खाने के लिए आपको अगर ऑर्डर करना है तो भाई यू हैव टू ऑर्डर दिस तंदूरी सॉस, या फिर आप चीज़ी चिपोटले सॉस भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको सबसे पहली बात तो यह कि डिस्काउंट मिलेगा। तो जो फ्री का माल मैं फ़ायदा उठा रहा हूं, आप भी उठा सकते हो कम प्राइस के ऊपर। एंड भाई द स्पेशलिटी ऑफ विनग्रीन फार्म्स प्रोडक्ट इज कि ये सीधे फार्म से इन्होंने बनाए हैं और नेचर का भाई आपको पूरा मज़ा मिलेगा इसमें। आपको एडिड प्रिजर्वेटिव्स और बाकी केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वो आपको इन प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगे। इट्स हेल्दी, इट्स टेस्टियर। आप चीज़ डिप्स ऑर्डर कर सकते हो, पास्ताज ऑर्डर कर सकते हो और साथ ही साथ आप ये स्नैक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर टू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यूज माई कूपन कोड MEFC एंड गेट 25% डिस्काउंट एंड ऑर्डर सम मैच डे मंचीज फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो भाई कल का जो दिन था वो यूनाइटेड फैंस के लिए और आर्सेनल फैंस के लिए एक राहत का दिन रहा होगा, क्योंकि वहाँ सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लिवरपूल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए। एंड चेल्सी के गेम में काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ, खैर सिटी के गेम में भी हुआ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, लेकिन यूनाइटेड ने पॉइंट्स ड्रॉप होते देखकर कहीं तैयारी तो नहीं कर ली है कि जो हर बार वो करते हैं कि अगर बड़ी टीमों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए तो हम भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। लेकिन भाई आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कि वो अगर आज आर्सेनल को हरा देते हैं तो वो टचिंग डिस्टेंस में आ जाएंगे मैन सिटी के, स्पर्स के, 3 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे वो लिवरपूल से, 2 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे वो चेल्सी से। और एक तरीके से सीजन का जो स्टार्ट हुआ था ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो कहीं ना कहीं वो सुधार लेंगे, क्योंकि शुरू के 2 गेम में लगातार 2 डिफीट झेलने के बाद यूनाइटेड ने मोमेंटम तो पकड़ा है। वो पिछले 3 गेम में लगातार 3 जीत हासिल करके आ रहे हैं इस फिक्चर में। लेकिन भैया जिस टीम से आप भिड़ने जा रहे हो ना, वो 5 के 5 गेम जीत कर आ रही है। वो टेबल टॉपर्स हैं और ऐसे वैसे परफॉर्मेंस देकर नहीं पहुंचे हैं, वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलकर वो इस पायदान पर पहुंचे हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आर्टेटा की टीम बहुत ही लीथल लग रही है। लेकिन इस आर्टेटा की टीम को थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं, कमज़ोर बनाया है इंजरीज ने, क्योंकि एलनेनी भी इंजर्ड है कई महीनों के लिए, पार्टे भी इंजर्ड हो गए हैं। तो उनका जो CDM डिपार्टमेंट था उसमें थोड़ी सी सेंध लग चुकी है, और उस अगर कमज़ोर डिपार्टमेंट को हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। प्लस इनके जो कीपर है रैम्सडेल भाई, वो भी थाई इंजरी के चलते बाहर बैठ सकते हैं। दो उन्होंने, ओडेगार्ड ने और जिंचेंको, तीनों ने ट्रेवल किया है, तीनों ही डाउटफुल हैं इस फिक्चर के लिए। लेकिन अगर रैम्सडेल नहीं होंगे तो हमारे लिए शायद आर्टेटा की उस बैकलाइन को ब्रीच करना थोड़ा सा आसान रहे। बट आर्टेटा की अगर मैं बैकलाइन की बात करूं तो उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। बेन वाइट जो कि अभी मेकशिफ्ट रोल में खेल रहे हैं राइट बैक के तौर पर, और सेंटर बैक के तौर पर भाई विलियम सालिबा, क्या प्लेयर है भाई, इतना यंग है लेकिन इतनी यंग एज में भी ही इज़ अ लीडर इन द डिफेंस लाइन। एंड गैब्रियल, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि भाई आर्सेनल की जो डिफेंस लाइन की इंप्रूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो गैब्रियल की साइनिंग से ही हुई थी। और यहाँ पर भले ही जिंचेंको नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास कीरन टियर्नी है जो कि इक्वली अच्छा कर सकते हैं अगर वो फिट रहें तो। और हाल फिलहाल में उनकी फिटनेस लेवल बढ़िया रही है। तो आर्सेनल का डिफेंस लाइन में कोई अभी चेंजेस नहीं है, बट उनके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में चेंज हो सकता है।
यूनाइटेड के केस में अगर मैं बात करूं तो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल अभी हमें हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिली है, बट एक चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो है हमारी डिफेंसिव स्टेबिलिटी, जो कि हम पिछले बहुत टाइम से रो रहे थे कि हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर शुरू के 2 गेम में 6 गोल कंसीड करने के बाद यूनाइटेड ने अगले 3 गेम में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। दो हमारा जीडी अभी भी नेगेटिव में है, हमने 5 गोल स्कोर किए हैं, 7 कंसीड किए हैं। वहाँ सिटी 20 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है, वहाँ आर्सेनल 13 गोल स्कोर कर चुकी है। तो हमें अभी अब गोल्स ढूंढने पड़ेंगे, और गोल्स अगर ढूंढने हैं तो आपको भाई गोल स्कोरर चाहिए, एंड रोनाल्डो से बड़ा गोल स्कोरर पिच के ऊपर कोई और हो सकता है भला। दो जेडन सैंचो की फॉर्म रीसेंट टाइम्स में बहुत ही शानदार रही है, पिछले 3 गेम में 2 गोल हैं उनके। लिवरपूल और लेस्टर के अगेंस्ट उन्होंने मैच विनिंग गोल्स मारे हैं कायदे में, अगर मैं देखूं तो खैर मैच विनिंग गोल तो लेस्टर के अगेंस्ट ही मारा है। जो पहला गोल था, ठीक है ना, जो बेसिकली लिवरपूल के ढांचे को ढहाने वाला गोल था, वो मारा था जेडन सैंचो ने। कल का एक मैं कोट पढ़ रहा था एरिक टेन हैग की, और भाई मेरा थोड़ा सा ना जो एक टेंशन थी मेरी रोनाल्डो और एरिक टेन हैग के रिलेशनशिप को लेकर, वो मैं ये कहूँगा कि 90% तक दूर हो गई है। एरिक टेन हैग ने बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग रोनाल्डो। उन्होंने ये बोला है कि आई नीड टू बी हिज फ्रेंड, आई नीड टू बी हिज टीचर, क्योंकि रोनाल्डो को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोनाल्डो उस एज पर है जहां उसको ऐसे मैनेजर की दरकार है जो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करे फील्ड के ऊपर, और उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को उसके प्लेयर्स के थ्रू, जो साथी प्लेयर्स हैं उनके थ्रू कवर अप भी करे। अगर किसी एक प्लेयर मतलब किसी एक मैनेजर ने रोनाल्डो को सबसे अच्छी तरीके से पोस्ट हिज 30s यूज़ किया तो वो जिडान थे। एंड जिडान और रोनाल्डो का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और आप सबको पता है कि जिस सीज़न रोनाल्डो छोड़ के गए थे उस सीज़न ही जिडान ने भी अपना जो टेन्योर था रियल मैड्रिड के साथ वो एंड किया था, दो वो दोबारा वापस आए थे। लेकिन एरिक टेन हैग में मुझे वो चीज़ दिखती है, क्योंकि अभी रोनाल्डो का अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूँ ना तो ही इज़ नॉट एंग्री, ही इज़ नॉट समवन जो कि अभी टेंट्रम्स फेंक रहा हो फील्ड के ऊपर, वाई ही इज़ ऑन द बेंच, जबकि आपको पता है कि रोनाल्डो नेवर लाइक्स टू बी ऑन द बेंच। बट एक सिमिलैरिटी मुझे जो जिडान और टेन हैग के सिस्टम में दिख रही है, दैट ही नोज व्हाट ही नीड्स टू डू टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ रोनाल्डो। एंड गेम दर गेम अगर मैं देखूं तो रोनाल्डो की मैच फिटनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। लेस्टर के अगेंस्ट सबसे शानदार मुझे मैच फिटनेस दिखी है रोनाल्डो के एंड से। यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई तो देखो, यहाँ पर एंटनी का डेब्यू हो सकता है आज के गेम में, रोनाल्डो को दूसरा स्टार्ट मिल सकता है इस सीज़न का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट स्टार्ट किया था और वो मैच हम हार गए थे, क्योंकि उस गेम में हमारा पूरा सिस्टम ही बिल्कुल बेकार था, कुछ था नहीं उसमें करने को बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैसेमीरो की, तो दिस गेम इज़ अ परफेक्ट गेम जहाँ पर आप कैसेमीरो को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जहाँ पर उनकी मिडफील्ड कमज़ोर है, और उस कमज़ोर मिडफील्ड को डोमिनेट करने के लिए आप कैसेमीरो को उतारो, जिससे कि आप उनकी जो होप्स हैं बेसिकली उनको किल कर पाओ। डिफेंस लाइन बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल सॉलिड है, एक चेंज नहीं करूँगा मैं डिफेंस लाइन में, मैं चूतियापंती नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि मैं यहाँ पर मैग्वायर को स्टार्ट दे दूँ, नहीं भाई, आई विल नॉट चेंज अ सिंगल प्लेयर इन दैट बैक लाइन। मिडफील्ड में मैं बस यहाँ पर मैकटोमने बाहर निकालकर कैसेमीरो को डालूंगा। नाउ यू कैन से कि मैकटोमने ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है, बट दिस इज आर्सेनल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट लेस्टर, दिस इज नॉट साउथहैम्पटन। एंड अभी करंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर तो आई वुड इवन से कि दिस इज नॉट लिवरपूल एज वेल, क्योंकि लिवरपूल को जिस तरीके से कल एवर्टन ने थामा है ना, ठीक है ना, उससे पता चल रहा है कि लिवरपूल आर नॉट इन ग्रेटर रन ऑफ फॉर्म राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम अगर मुझे यहाँ बात करनी हो कि हमारी अटैक लाइन में क्या लाइनअप होनी चाहिए, बट भाई अगर मुझे यहाँ पर अटैक में बात करनी हो ना, तो मैं रैशफोर्ड को आज की गेम में बिल्कुल चांस नहीं दूंगा एज अ स्टार्टर। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने उसको 3 गेम में यूज़ किया, हाँ उसकी परफॉर्मेंस सही रही है, उसने एक गोल स्कोर किया, उसने एक असिस्ट भी निकाला है, बट लेट्स गिव एंटनी अ चांस, लेट्स गिव सैंचो अ चांस ऑन द लेफ्ट विंग, क्योंकि उनके जो 2 विंग बैक्स हैं वो प्रॉपर, देखो एक तो अगर मैं कीरन टियरनी की बात करूं वो प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिला है उनको, ठीक है ना, क्योंकि जिनचेंको रेगुलर रहे हैं और जिनचेंको को ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। कीरन टियरनी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट एट द सेम टाइम सैंचो कैन मेक हिम एंटनी कैन मेक हिम लुक सिली। एंड यहाँ पर अगर मैं डालूंगा जेडन सैंचो को बेन वाइट की विंग पर, तो बेन वाइट इज़ अ मेक शिफ्ट राइट बैक, तो हम उस विंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड टैरल मलासिया गोइंग इन 1v1 सिचुएशन, अगर मैं डिफेंसिव ड्यूल्स में बात करूं तो ही कैन बुली बेन वाइट ऑन एनी डे, क्योंकि टैरल मलासिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी हैं उस हिसाब से तो टैरल मलासिया इज इन बेटर रन ऑफ फॉर्म देन बेन वाइट,
ठीक है ना, अगर मैं उस विंग पे बात करूं तो, क्योंकि 1v1 के सिचुएशन फेस कर रहा हूं ना मैं, तो यहां पर अब मैं अगर यार यूनाइटेड के अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो मैं क्या अप्रोच लेकर चलूंगा? क्या मैं लॉन्ग बॉल्स पर खेलूंगा? क्या मैं ब्रेक पर ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा? हाँ, मैं ब्रेक पर ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ग्राउंड डुअल्स पर ज़्यादा फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड डुअल्स जीतने के लिए अब आपको पार्टे से नहीं भिड़ना है, आपको बेसिकली एलेनी से भी नहीं भिड़ना है, शका है सिर्फ उनकी टीम में जिसको आपको फेस करना है मिडफील्ड में, और इसीलिए कैसेमीरो की इंपॉर्टेंस उस मिडफील्ड में और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड एरिक्सन, द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन राइट नाउ, एरियल डुअल जीत रहा है बंदा, ग्राउंड डुअल जीत रहा है, सक्सेसिव पासेस निकाल रहा है, ब्रीच कर रहा है डिफेंस सामने वाली टीम का। What else do you need? A partnership of Casemiro and Eriksen is a perfect match in your number 6 या फिर नंबर 6 से नंबर 8 रोल, जो कि आपको फायदा देगी अगेंस्ट दिस आर्सेनल साइड, जो कि कमजोर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि उन्होंने अपना मिडफील्ड में जो एक होल्डिंग मिडफील्डर था वो खो दिया है, प्लस ओडेगार्ड भी डाउटफुल है। तो आपके पास यही मौका है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटेड टू फेस आर्सेनल, जब वो अपने फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ आपको फेस नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर रोनाल्डो का खेलना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके पास गोल्स नहीं आ रहे हैं, और यहां पर गोल स्कोर करना यूनाइटेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल के गेम में मैन सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, चेल्सी ऑलमोस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर देती अगर वो डिसीजन रूल आउट नहीं होता, दो दैट वाज नॉट अ फाउल। बट यहां पर यूनाइटेड अगर ये गेम जीतेगी तो दे विल गो अबव लिवरपूल, दे विल गो अबव चेल्सी एज वेल, और सिर्फ 2 पॉइंट्स के डिफरेंस पे रहेंगे वो आपके स्पर्स और सिटी से, और 3 पॉइंट्स पीछे रहेंगे वो आर्सेनल से। तो भाई यूनाइटेड के लिए, एरिक टेन हैग के लिए गेम बहुत क्रूशियल है, प्लस ओल्ड ट्रैफर्ड पे होने वाला है। पिछले 8 गेम में से हम सिर्फ 1 गेम जीते हैं और हमने कुछ ऐसा खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। लेकिन अगर आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से ही बात करूं तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस उन्होंने दिया नहीं है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। पिछले 15 गेम में वो सिर्फ 1 गेम जीते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तरीके से बैलेंस तो है सिचुएशन दोनों टीम्स के लिए। रिसेंट टाइम्स में यूनाइटेड का परफॉर्मेंस आर्सेनल के अगेंस्ट इतना कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आर्सेनल का अवे रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार नहीं है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए और करेंट रन ऑफ फॉर्म दोनों टीम्स का देखते हुए, इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो संडे का दिन है, ये पीएल फिक्चर एक टाइम पर लीग डिसाइडर हुआ करता था। पीएल अगर फिक्चर्स में बात करूँ ना, और पीएल की हाइप जो जिस फिक्चर ने बनाई थी, दिस वॉज द फिक्चर। यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, वेंगर वर्सेस सर एलेक्स, टेरी ऑनरे वर्सेस रूड वेन निस्टेलरॉय, एक यंग रूनी अगेंस्ट रॉबर्ट पेरेज, एक यंग रोनाल्डो अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ यंगबर्ग, बर्कहैम, इवन टेरी ऑनरे एंड पेरेज। तो ये फिक्चर की जो इंपॉर्टेंस है, ये आज के टाइम में शायद हमारी जनता को उतनी समझ में नहीं आ रही हो, बट दिस इज अ पीएल क्लासिक। एंड भाई आज के गेम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारी आपको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी दोनों ही एंड से, क्योंकि एंड टू एंड गेम की मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करूं तो भाई डेविड डिया विल स्टार्ट फॉर मी एज द गोलकीपर, लिसांद्रो मार्टिनेज एज द सेंटर बैक अलॉन्ग साइड रफाल वरान। हमारे दोनों विंग बैक्स वही, हमारे विंग बैक्स बोलूँ या मैं फुल बैक्स बोलूँ, वही रहेंगे, डिएगो डेलो एंड टेल मलासिया, क्योंकि दोनों ही बहुत ही शानदार रन ऑफ फॉर्म में है। एक चेंज करूंगा मैं मिडफील्ड में, आई विल पुट कैसेमीरो अलॉन्ग साइड एरिक्सन, नॉट मैकटोमने। आई नो मैकटोमने हैज बीन प्रीटी डिसेंट, बट दिस इज द गेम दैट डिमांड्स प्रोफेशनलिज्म, दिस इज द गेम दैट डिमांड्स द किलर इंस्टिंक्ट एंड द लीडरशिप क्वालिटी, एंड आई थिंक कैसेमीरो इज दैट गाय। एंड 2 गेम में इनफ मिनट्स मिल चुके हैं, तो आई थिंक ही इज रेडी टू फेस द ओपोनेंट। बात आती है नंबर 10 रोल पर, तो ब्रूनो, ऑब्वियस ही बात है, ब्रूनो रहेंगे नंबर 10 रोल में मेरे लिए भी, क्योंकि पिछले 2 गेम में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इवन लिवरपूल ही वॉज हाफ डिसेंट। यहाँ पर बात आती है अब आपके अटैक में, तो भाई एंटनी विल स्टार्ट एज अ राइट विंगर, रोनाल्डो फॉर मी विल फॉर श्योर इज गोइंग टू बी दैट नंबर 9। और जिस तरीके से कल स्टेटमेंट आए हैं, और एक फैन पेज ने भी बोला था, ठीक है ना, उनके कि द संडे द किंग प्लेस, तो और उस फैन पेज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते हैं रोनाल्डो, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ही विल स्टार्ट द गेम। एंड देन ऑन द लेफ्ट विंग आई विल हैव अनदर बॉल कैरियर, दैट वुड बी जेडन सैंचो। एंड देखो आर्सेनल को अगर आपको बीट करना है तो आपको उनकी तरह नहीं खेलना है, आपको उनको काउंटर पे ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सेकंड बॉल जीतनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको उनका अटैक जो है बिल्ड होता हुआ वो किल करना पड़ेगा। और वो किल कैसे होगा? जब आप अच्छी टीम उतारोगे, एंड वो अच्छी टीम ये है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है आप बताना मत भूलिए। और इसी के साथ शाम में मिलते हैं वॉच अलॉन्ग पर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी है, तो उसका भी वॉच अलॉन्ग हम कंटिन्यू करेंगे शुरू से ही। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव, GGMU।